नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत का एपिक सेंटर यानी केंद्र एक बार फिर से मथुरा बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि 16 नवंबर को मथुरा के कोसी कला में राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अधिवेशन जो होना है, और इस अधिवेशन का मुख्य एजेंडा है अगले 3 सालों के लिए पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना। ऐसे में सभी की नजरें और निगाहें रालोद के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के 4 साल के रिपोर्ट कार्ड पर टिकी हुई हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या उनकी अध्यक्षता से ये सब संतुष्ट हैं या नहीं। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी ने पत्र जारी करके इसकी औपचारिक और आधिकारिक घोषणा कर दी है। लेकिन दोस्तों, सियासी गलियारों में खबर पक्की है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह चुनाव मात्र एक औपचारिकता है, एक प्रक्रिया है। केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह के सर पर एक बार फिर से आरएलडी का ताज सजने जा रहा है, या यूं माने कि सजना एकदम तय है। मगर सियासत में लगभग और पूरी तरह से होने में जमीन आसमान का फर्क कई बार होता है, और आज मैं आपको उसी लगभग यानी उस 1% के बारे में बताऊंगा। वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें जयंत के सिर पर यह ताज सजने से रुक सकता है। दोस्तों, जयंत चौधरी का सबसे बड़ा राजनीतिक दाव जिसने आरएलडी की पूरी सियासत को बदल कर रख दिया, वो था 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए में जाना। यह एक ऐसा फैसला था जिसने आरएलडी की परंपरागत सेकुलर किसान राजनीति को सीधे सीधे सत्ता की साझेदारी की बजाय राजनीति में बदल दिया। अब वो 1% चांस यहीं से पैदा होता है। अगर ये मान लिया जाए कि पार्टी का एक बड़ा धड़ा जो किसान आंदोलन के दौरान बीजेपी के खिलाफ लामबंद था, इस फैसले को आज तक नहीं पचा पाया और अंदरूनी तौर पर नेतृत्व परिवर्तन के लिए लामबंद हो जाए, तो ये बड़ा कारण बन सकता है। दूसरा 1% कारण हो सकता है पुराने और नए कार्यकर्ताओं के बीच का असंतोष। देखिए, सत्ता में आने के बाद अक्सर पुराने और संघर्ष के दिनों के साथियों को लगता है कि उनकी उपेक्षा हो रही है, उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। अगर यह असंतोष अधिवेशन में मुखर हो जाए तो ही जयंत के नेतृत्व को चुनौती मिल सकती है। लेकिन दोस्तों, यह तो हुई 1% की बात। लेकिन अब उस 99% हकीकत पर आते हैं कि जयंत चौधरी को हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन क्यों है। और यहीं पर एक भी विरोधाभास आता है, क्योंकि एनडीए गठबंधन जयंत के खिलाफ 1% नाराजगी की वजह बन सकता है। वहीं एनडीए गठबंधन जयंत की कुर्सी बचाने का 99% पुख्ता इंतजाम भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो मैं आपको बता दूं कि आरएलडी का एनडीए से गठबंधन किसी विचारधारा या कैडर का गठबंधन नहीं है, यह जयंत चौधरी का गठबंधन है। बीजेपी आलाकमान ने जयंत चौधरी के चेहरे पर उनकी जाट किसान वोट बैंक पर पकड़ के भरोसे यह साझेदारी की थी। अगर किसी भी सूरत में जयंत चौधरी नेतृत्व से हटते हैं या हटाए जाते हैं तो आरएलडी एनडीए गठबंधन 1 सेकंड भी नहीं टिकेगा, और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व आरएलडी के किसी और नेता को वो तवज्जो या वो सीट कभी नहीं देगा जो जयंत चौधरी को मिली है। यानी जो कदम उनकी आलोचना का कारण है, वही कदम आज उनकी सियासी मजबूरी और सबसे बड़ी ताकत भी है। एनडीए के गठबंधन के साथ साथ दूसरा बड़ा कारण है चेहरे की कमी। सवाल वही है कि अगर जयंत नहीं तो कौन। आरएलडी की मौजूदा संगठनात्मक संरचना को देखें तो चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की विरासत के उत्तराधिकारी जयंत के कद का या उनके समानांतर कोई दूसरा दावेदार दूर दूर तक नजर नहीं आता। पार्टी का पूरा ढांचा ही जयंत चौधरी पर केंद्रित है। राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी जैसे वरिष्ठ नेता तो हैं, लेकिन वे संगठनकर्ता की भूमिका में हैं, नेतृत्व के दावेदार नहीं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह 16 नवंबर की ताजपोशी क्यों हो रही है। इसका जवाब जयंत के 4 साल के रिपोर्ट कार्ड में है। मई 2021 में जब जयंत ने अपने पिता चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद पार्टी की कमान संभाली, तब आरएलडी अपने सबसे बुरे दौर में थी। पार्टी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में शून्य पर थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक विधायक जीता था। किसान आंदोलन चरम पर था, लेकिन आरएलडी सियासी तौर पर हाशिए पर थी। पार्टी की कमान संभालने के बाद जयंत ने सबसे पहले अपने सियासी वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। नतीजा, आरएलडी ने 2017 में 1 सीट के मुकाबले 2022 में 8 सीटें जीती। यह आरएलडी के लिए एक संजीवनी थी। लेकिन 2022 में विपक्ष में रहने के बाद जयंत ने एक चीज महसूस कर ली कि पार्टी के विस्तार और कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए सत्ता बहुत जरूरी है, और इसलिए उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले वो किया
जिसे मास्टर स्ट्रोक या सबसे बड़ा जोखिम कहा गया। उन्होंने पाला बदला और एनडीए में शामिल हो गए। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था क्योंकि वे उसी बीजेपी के साथ जा रहे थे जिसके खिलाफ किसान आंदोलन की नींव रखी गई थी। जयंत के आलोचकों ने इसे सिद्धांतों से समझौता कहा, लेकिन जयंत ने इसे राजनीतिक व्यवहारिकता बताया और जयंत की इसी एनडीए वाली व्यवहारिकता ने आरएलडी को वो दिलाया जो पार्टी ने शायद कभी स्वर्णिम दौर में भी एक साथ नहीं पाया था। आरएलडी को केंद्र में हिस्सेदारी मिली। जयंत चौधरी खुद केंद्रीय राज्य मंत्री बने। केंद्र के साथ साथ राज्यों में हिस्सेदारी मिली। आरएलडी के कोटे से अनिल कुमार को योगी सरकार में मंत्री बनाया गया। साथ ही पार्टी के नेताओं को निगम और आयोगों में जिम्मेदार पद मिलने शुरू हो गए, जिससे कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह बढ़ा। इतना ही नहीं, पार्टी का दावा है कि आरएलडी की कोशिशों से ही किसानों को 30 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य बढ़कर मिला। यह दिखाता है कि जयंत सत्ता का इस्तेमाल अपने कोर यानी कि किसान वोट बैंक को यह संदेश देने में कर रहे हैं कि वे विपक्ष में रहकर ये सब नहीं कर सकते थे, बल्कि सत्ता में रहकर उनका ज़्यादा फायदा करा सकते हैं। ऐसे में 16 नवंबर को कोसी कला में जो होने जा रहा है वह सिर्फ एक पार्टी का चुनाव या नेता की ताजपोशी नहीं है। यह असल में आरएलडी की पूरी बदल चुकी रणनीति पर पार्टी के प्रतिनिधियों की औपचारिक मोहर है कि आरएलडी अब चौधरी चरण सिंह की विशुद्ध किसान राजनीति या चौधरी अजीत सिंह की गठबंधन की राजनीति से आगे बढ़कर जयंत चौधरी की सत्ता में हिस्सेदारी वाली प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में प्रवेश कर चुकी है। जयंत का एक बार फिर से अध्यक्ष बनना यह तय करेगा कि आरएलडी का एनडीए के साथ सफर मजबूती से जारी रहेगा और 99% तक हकीकत यही है कि जयंत चौधरी ने 4 साल में आरएलडी को विपक्ष की डगमगाती नाव से निकालकर सत्ता के जहाज पर सफलतापूर्वक सवार करा दिया है और 16 नवंबर को पार्टी उन्हें इसी सफल कप्तानी का इनाम देने जा रही है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।